हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विकी। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस डेवऑप्स सीरीज के सेकंड लेक्चर में। जैसे कि हमने डेवऑप्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, तो आज मैं उसका सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम रिवाइज करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, जैसे मुझे सुनते जाइए बस। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी कंपनी में प्रोजेक्ट आता है, मतलब एक आधा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आता है, तो उस पे दो टीम्स काम करती है। एक होती है डेवलपमेंट टीम और दूसरी होती है ऑपरेशंस टीम। डेवलपमेंट टीम में एप्लीकेशन का कोड बनता है, पूरा एप्लीकेशन बिल्ड होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है, उसका टेस्टिंग होती है, क्यूए होता है। ऐसा डेवलपमेंट टीम में होता है। और सेकंड टीम रहती है जो ऑपरेशन टीम रहती है। उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होता है, मेंटेनेंस होता है, मॉनिटरिंग होती है। ये ऑपरेशन टीम में होता है। इसके लिए अभी ये एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, मतलब कंपनी का कल्चर अच्छा रखने के लिए उसमें कुछ मेथोडोलॉजीज थी। तो इसमें पहली मेथोडोलॉजी हमने देखी थी कि वाटरफॉल मॉडल था। फिर उसमें कैसा स्टेप बाय स्टेप काम होता था। पहले पूरा कोड डेवलपर डेवलप करता था, फिर वो बिल्डिंग टीम के पास जाता था। ऐसा आगे की प्रोसेस होती थी। फिर हमने अजाइल मॉडल देखा था। अजाइल मॉडल में क्या था, अजाइल मॉडल में था कि छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क होता था। उसको हम क्या बोलते थे, स्प्रिंट्स बोलते थे। ऐसे स्प्रिंट्स में वर्क होता था कि मतलब अपने एप्लीकेशन का पहला पेज बनाया, उसको डेवलप किया, उसको डिप्लॉय किया, उसकी टेस्टिंग की, उसका मेंटेनेंस किया, उसका इंटीग्रेशन किया। ऐसा ये कंटिन्यू होता था। और इसका अजाइल मॉडल का ही सक्सेसिव वर्जन में हमने देखा था कि डेवऑप्स मॉडल में क्या था, जो अजाइल मॉडल में जो ये छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क होता था वो मैनुअल होता था। डेवऑप्स मेथोडोलॉजी में सब ऑटोमेशन टूल सीख के वो ऑटोमेशन उसमें ऐड किया था, मतलब सब ऑटोमेट किया था। जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं कि कोड डेवलपर से टेस्टिंग को जाना, टेस्टिंग से आगे कुछ, और उसके जो रिपीटेटिव टास्क होते थे जिसमें दिमाग लगाने का काम नहीं पड़ता, ऐसे टास्क मैनुअल करने से अच्छा ऑटोमेट कर दिए थे। ऐसा डेवऑप्स में किया था। तो ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। जस्ट रीड करते हैं इनको, चलो देखते हैं। डेवऑप्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेवऑप्स ये दोनों तरफ की नॉलेज होनी चाहिए डेवऑप्स इंजीनियर को, डेवलपमेंट टीम की भी और ऑपरेशंस टीम की भी। तो दोनों वर्ड का भी मीनिंग वही, मतलब डेवऑप्स वर्ड का भी मीनिंग वही है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन दोनों से मिलकर डेवऑप्स बना है। तो आगे की डेफिनेशन रीड करते हैं। डेवऑप्स इज अ मेथोडोलॉजी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी इंडस्ट्री यूज एज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस and tools. DevOps integrates and automates the work of software development and IT operations as a means for improving and shortening the system development life cycle. ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसे शॉर्टन करता है कुछ ऑटोमेशन टूल्स की हेल्प से, ऐसा यहाँ पे बताया है। वाई डेवऑप्स? It helps team to work faster and smarter by automating repetitive tasks and making sure everyone is on the same page. Yes. तो ये डेवऑप्स जो बताता है, जो करता है कि जो ऑटोमेशन के टास्क है वो रिपीटेटिव टास्क है जो उसको ऑटोमेट करता है, और जो प्रोसेस है उसको फास्ट बनाता है। हाउ डज इट वर्क्स? चलो देखते हैं। DevOps uses a tool and practices like automation, continuous testing, and constant feedback to make sure of software gets built, test, and delivered smoothly. जैसा कि हमने देखा था, छोटे छोटे पार्ट्स में वर्क होता है। पहला समझो, अभी एक वेबसाइट का पहला पेज लॉगिन पेज बना है, उसे टेस्ट करते हैं। पहले उसे डेवलप करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, और फिर से उसे मतलब डिप्लॉय करते हैं, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसे ऐसा इम्प्रूवमेंट करते हैं उसमें। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। वाई डज इट मैटर? इट मेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट faster, more reliable, and less stressful for everyone involved. It helps company to respond to changes and fix problems more quickly. ये मतलब कंपनीज के प्रॉब्लम्स जो आते हैं उसे
फिक्स करने में मदद करता है, मतलब जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होते। और यहाँ पे रिमेंबर में देखते क्या लिखा है, DevOps इज नॉट जस्ट अ टूल, not about tool, it also about the people, how they work together. It always involved with new tools and practices being developed all time. The goal is to building and running software as a smooth and effective as possible, so teams can focus on creating value for users. तो यहाँ रिमेंबर पॉइंट में ऐसा क्यों बोला है, DevOps इज नॉट जस्ट अबाउट टूल्स, इट ऑल्सो अबाउट पीपल, हाउ दे वर्क टुगेदर। चलो तो इसको समझते हैं क्या है। तो जैसा कि हमने देखा था, DevOps मतलब जिसको दोनों साइड की नॉलेज है। पहले क्या होता था, दो टीम्स रहते थे अलग अलग, एक डेवलपमेंट टीम और एक ऑपरेशनल टीम। सो डेवलपमेंट टीम में जो लोग रहते थे उसको ऑपरेशंस टीम में क्या वर्क होता है, मतलब कैसे ऑपरेशन डिप्लॉय करता है, इनके सर्वर्स कौन से होते हैं, इसका कुछ नॉलेज नहीं रहता था। और जो ऑपरेशन टीम में लोग रहते थे, जो ऑपरेशंस के लिए करने के लिए जो लोग रहते थे, वो उनको डेवलपमेंट साइड का कुछ नॉलेज नहीं रहता था। तो क्या होता था कि जब एप्लीकेशन, ये डेवलपर टीम जब एप्लीकेशन डेवलप करके देती थी, तो बाद में ये ऑपरेशन टीम के पास आता था, इसको उसको डेवलप करने के लिए, डेवलप मतलब डिप्लॉय करने के लिए ऑपरेशन टीम के पास आता था। और जो ये डिप्लॉय करते थे, इनके सर्वर्स अलग होते थे, और इनको कुछ एरर आया तो ये क्या करते थे, ब्लेम करते थे कि डेवलपर जो टीम है उन्होंने बराबर नहीं बनाया। इन मतलब ऐसा इनके तरफ रन हुआ है डेवलपर टीम के पास, और ऑपरेशन टीम का कुछ सर्वर अलग हो या सिस्टम अलग हो, इसके वजह से इनके पास रन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कभी कभी आता है प्रॉब्लम। तो ये टीम क्या करती थी, पूरे मतलब डेवलपर के साइड के टीम को ब्लेम करती थी कि, तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होते थे उनमें। कॉन्फ्लिक्ट मतलब उनमें वादावादी, मराठी में बोलता हूँ, वादावादी होती थी वहाँ पर। तो ऐसा होता था। तो डेवलप फिर डेवऑप्स इंजीनियर आने के बाद क्या हुआ, देखो सुनते, क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट टीम है उधर भी कुछ डेवऑप्स इंजीनियर आ गए, और जो ऑपरेशन टीम है उधर भी डेवऑप्स इंजीनियर आ गए। तो इनको कुछ इनके ऑपरेशंस पता, मतलब डेवऑप्स इंजीनियर को पूरा पता रहता है ना, हालांकि काम एक ही टूल पे मिलता है, एक आधे दो टूल पे मिलता है, पर नॉलेज सबका होता है। तो इनको पता चलता है कहाँ पे एरर आया है, क्यों एरर आ गया है। तो ऐसा डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम दो बाद में अलग नहीं रही, एक ही टीम हो गई। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये सब मिलकर काम करने लगे और अच्छे से वर्क होने लगा, और मतलब सब एक दूसरे को मदद करने लगे, क्योंकि इसे भी नॉलेज है और इसे भी नॉलेज है, तो दोनों मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। तो इट्स अबाउट द पीपल, हाउ दे वर्क टुगेदर, ऐसा यहाँ पर लिखा है। चलो तो चलो आपको एक इमेज बताता हूँ, उससे आपको और थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा। डेवऑप्स का देखो, तो यहाँ पे ये इमेज देखो, लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, टूल्स, माइंडसेट, प्रोसेस, और यहाँ पे कैसे बताए, ये देखो, ये पूरी टीम एक फ्रेंडली हो गई एक दूसरे से, ऑपरेशंस टीम, डेवऑप्स, डेवलपमेंट टीम, और ये ऐसा। तो इससे आपको पता चल गया होगा। तो डेवऑप्स के स्टेजेस देखते हैं। इसमें मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जो आपके लिए नए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप उस टूल्स मतलब ये वर्ड्स के साथ फैमिलियर होते जाओगे, और आपको और आगे आगे और क्लियरिटी मिलती जाएंगी, मतलब इसका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। आपको बस अभी क्या करना है, मैं जितना बताता हूँ उतना ध्यान, मतलब उतना सुनना है और उसको ध्यान में रखना है। चलो तो स्टार्ट करते। पहला वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या होता है देखते। जो डेवलपर लेवल में जो काम होता है वो मतलब वर्जन कंट्रोल में होता है। जो वर्जन कंट्रोल क्या है देखते। लेट्स कंसिडर, जब हमने एक कोड लिखा है, समझो एक कोड लिखा है, और आगे आगे चल के उसमें कुछ एरर्स, मतलब कुछ चेंजेस करने होंगे, अभी कुछ किए, तो क्या होगा, उस कोड का वर्जन 2 बन गया, और आगे और चेंजेस किए, उसका वर्जन 3 बन गया। तो वर्जन कंट्रोल में गिट एक टूल है, इसे यूज़ करते। जैसे कि डेवलपर में पहला कोड लिखा तो उसको गिट में अपलोड किया, फिर उसमें और कुछ चेंजेस किए,
फिर उसका वर्जन 2 बन गया, उसमें और कुछ चेंजेस किए, उसका वर्जन 3 बन गया। ऐसा ही वर्जन 1 2 3, तो इसको वर्जन कंट्रोल बोलते हैं। सेकंड क्या है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में देखो क्या लिखा है, कंप्लीट वैलिडेट कोड रिन्यू यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें जो टूल यूज करते हो जेंकिन्स यूज करते हैं। तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत मतलब हम समझ लेते हैं क्या है। तो इसमें जितना बोलता हूँ उतना ही सुनो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको क्लियरिटी लगती जाएगी। उस कोड को जो अभी कोड वर्जन कंट्रोल में लिखा है, तो वो इसके पास आया, अभी आगे की स्टेज पे आया, उसकी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन की स्टेज पे। उस कोड को रिन्यू करते हैं इसमें, उस कोड को रिन्यू करते हैं। अगर कोड में कोई भी कमी नज़र आती है या कुछ अपडेट करना है, तो उसको रिव्यू करते हैं या फिर उसको मतलब उसको अपडेट करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे जो टूल यूज होता है इसको जेंकिन्स बोलते हैं। इसके आगे की प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस डिलीवरी। कंटिन्यूस डिलीवरी में क्या होता है, चलो देखते हैं। डिप्लॉइंग द बिल्ड ऐप एंड टेस्ट द सर्वर। जो ऐप बिल्ड हुआ है, मतलब जो ऐप हमने बिल्ड किया है, वो टेस्टिंग के सर्वर पर उसको टेस्ट करते हैं, या उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डिलीवरी। तो यहाँ पर कोड बिल्ड करते हैं, एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं और डिप्लॉय करते हैं टेस्टिंग के सर्वर पर। जो टूल यूज होता है उसका नाम है मेवन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। और इसके आगे की स्टेज है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉइंग द टेस्ट ऐप ऑन द प्रोडक्शन सर्वर फॉर रिलीज। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे कैसा छोटे छोटे कंटिन्यूस डिलीवरी में कैसा था, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं कोड के, मतलब पहला लॉगिन पेज है, फिर उसके बाद उसका कैटलॉग पेज है अपने वेबसाइट का। तो ऐसा अलग अलग टेस्टिंग होते थे इसमें टेस्टिंग सर्वर पर। और यहाँ पे उसका एक पूरे एप्लीकेशन का यहाँ पे टेस्टिंग होता है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में। और ये कहाँ पर होता है, प्रोडक्शन सर्वर पर होता है। इसमें कुछ टूल्स यूज होते हैं, शेप, एंसिबल, डॉकर, कुबरनेट्स, ये टूल्स यहाँ पर यूज होते हैं। तो ऐसा है। और डेवॉप्स में एक टर्म आता है, उसे CI/CD मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी। सो यही है वो। यहाँ पे कैसा है, वर्जन कंट्रोल में कोड बना, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के पास गया, यहाँ पे रिन्यू हुआ, उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ एरर है, वो फिर वर्जन कंट्रोल में गया, उसका मतलब पता चला क्या कमी है, फिर से वर्जन कंट्रोल में गया, वहाँ पे अपडेट हुआ, उसका सेकंड वर्जन बना, फिर से कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के पास आया, फिर यहाँ पे पता चला कुछ एरर नहीं है, फिर कंटिन्यूस डिलीवरी के पास गया, कंटिन्यूस डिलीवर हो गया। ऐसा इसे ही बोलते हैं CI/CD। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, CD। यही है जो CI/CD जो बोलते हैं ना, वो यही है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं इस लेक्चर में आपको वो एक इंडेक्स बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। और चलो तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा था मैंने, ये सिलेबस जो हम देखने वाले ये है। तो मैं आपको कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिक क्या रहता है उसमें, मतलब क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसका थोड़ा बेसिक कवर करेंगे। और जो क्लाउड प्रोवाइडर पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो AWS है। और फिर उसके बाद हम लिनक्स पढ़ेंगे, गिट पढ़ेंगे, शेप, डॉकर, एंसिबल, CI/CD पाइपलाइन क्या है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जेंकिन्स पढ़ेंगे, मेवन, नेगियोस, कुबरनेट्स, हेलम, और कुछ प्रोजेक्ट करेंगे। तो ऐसा अपना सिलेबस है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS जो पढ़ाऊँगा मैं, वो बेसिक आपको जितना अभी प्रैक्टिस करने के लिए जितना नीड है लिनक्स की प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँगा। मतलब एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको जब डिटेल में पढ़ना होगा तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। और अभी आगे के इसमें हम अगले लेक्चर में हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, और थोड़ा उसके बेसिक्स क्लियर करते हैं, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होने से आप
अपने को ये आगे के जो पढ़ने वाले हैं हम उसके बैकग्राउंड, मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर होता जाएगा ना, तो ऐसा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है इसको क्लियर करेंगे। चलो बाय।